नमस्ते बच्चों। पिछले जो व्याख्यान मैंने बताया था आपको, उसमें मैंने आपको फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग यानी कि जो आपका सेकंड पेपर है गृह विज्ञान का, उस सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। मैंने आपको समझा दिया था बच्चों कि सिलेबस का मतलब ये है कि इसी में से आपका सारा कोर्स एग्ज़ाम में आएगा और आपने उसे नोट कर लिया होगा, आप उसे समझ गए होंगे। आज हम अपनी इकाई 1 से उसके पहले पॉइंट से प्रारंभ कर रहे हैं। वो है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। गृह प्रबंध की परिभाषा एवं महत्व। बच्चों, गृह प्रबंध जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, गृह और प्रबंध, ये गृह प्रबंध एक संयुक्त शब्द है और दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है गृह और दूसरा है प्रबंध। तो हमें दोनों का मतलब जान लेना बहुत ज़रूरी है। गृह, जिसे कि हम घर भी कहते हैं, उसका तात्पर्य परिवार से होता है बच्चों, जहाँ परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, सुख शांति, स्नेह, सहानुभूति, अमन चैन से रहते हैं और अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं। और साथ ही परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कुल मिला के बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि घर वो जगह है जहाँ पर कि ऐसे व्यक्तियों का समूह रहता है जिनमें आपस में परस्पर स्नेह होता है, एक दूसरे के लिए वे जीते हैं, उनमें सहानुभूति, अमन चैन से रहना होता है और पारिवारिक जीवन को सुख शांति से व्यतीत करते हैं और सभी एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहते हैं। तो उसे तो हम कहते हैं घर। लेकिन बच्चों, एक और शब्द होता है जिसे हम कहते हैं मकान। वैसे तो बच्चों सुनने में एक जैसा ही लगता है हमें, घर और मकान सेम चीज़ लगती है, लेकिन दोनों में एक व्यापक डिफरेंस है बच्चों। मकान ईंट, चूना, मिट्टी, सीमेंट, पत्थर, रेत आदि से बना हुआ एक आश्रय स्थल होता है। आश्रय स्थल का मतलब समझ रहे हैं? जहाँ सिर्फ रहा जाता है, समय व्यतीत किया जाता है। वहाँ पर कोई भी भावनात्मक और संवेगात्मक लगाव आपस में सदस्यों में नहीं होता है। यानी कि जो बात हम घर के लिए कर रहे थे कि सुख शांति, स्नेह, सहानुभूति, मिलजुल कर रहने की भावना, एक दूसरे के लिए जीने की भावना और परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भावना, वो सब मकान में नहीं होती है। तो ये क्या है? ये सिर्फ एक आश्रय स्थल होता है जिसे कि हम मकान कहते हैं। यहाँ पर भावनात्मक और संवेगात्मक लगाव नहीं होता है, न ही यहाँ सहानुभूति, शांति, स्नेह कुछ भी होता है। तो बच्चों, ऐसी जो जगह होती है जिसे कि हम मकान कहते हैं, इसको छोड़ने में भी व्यक्ति को कोई भी मानसिक क्षोभ, वेदना, कष्ट या क्लेश नहीं होता है। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रहने के सुरक्षित स्थान को हम मकान कहते हैं। तो जो हम गृह प्रबंध की बात कर रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि गृह से तात्पर्य हमारा घर से है। घर एक ऐसा स्थान जहाँ परिवार में कुछ सदस्य समूह के रूप में मिलजुल कर रहते हैं, सुख शांति, स्नेह, प्यार, सहानुभूति से रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे हम गृह कहते हैं। तो ये हमने समझा गृह के बारे में। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रबंध के बारे में। गृह आप लोग समझ गए हैं कि घर हम किसे कहते हैं, है ना? जैसे कि आप सभी लोग जहाँ रह रहे हैं वो स्थान घर है, न कि मकान है, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह रहे हैं। उनके सुख दुख से आपको फ़र्क पड़ता है और आपके सुख दुख से उनको फ़र्क पड़ता है। तो आप घर में रह रहे हैं, तो वो तो है घर। अब हम बात करते हैं प्रबंध के बारे में। बच्चों, प्रबंध एक बहुत ही व्यापक शब्द है। क्यों व्यापक है बच्चों? क्योंकि इसका उपयोग घर में, व्यवसाय में, औद्योगिक जगत में और इसके अलावा हर जगह पर, और चाहे वो कोई सी भी संस्था हो, कोई बड़े से बड़ा संस्थान हो या छोटे से छोटा एक इकाई हो, जैसे कि घर, सबसे छोटी इकाई घर है, सभी जगह प्रबंध किया जाता है।
हाँ, इसका प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है और अलग अलग तरीके से किया जाता है, क्योंकि हर जगह का कार्य करने का तरीका और प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन प्रबंध सभी जगह किया जाता है। ये प्रबंध क्या है बच्चों? प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान, प्रबंध के दौरान व्यक्ति कई प्रकार के निर्णय लेता है। मैंने आपको सिलेबस में एक चीज़ समझाई थी कि निर्णय प्रक्रिया प्रबंध की धुरी है, क्योंकि व्यक्ति पल पल में कई सारे निर्णय लेता है और निर्णय लेने के लिए व्यक्ति अपनी मानसिक योग्यता यानी कि बुद्धि, ज्ञान, तर्क, स्मरणशीलता, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करता है और उसी के आधार पर प्रबंध करता है। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है और प्रबंध का अभिप्राय किससे है? विचारपूर्ण की गई व्यवस्था, अर्थात ऐसे कार्य जो कि व्यक्ति सोच समझकर करता है। बिना सोचे समझे नहीं करता बच्चों, सोच समझकर योजना बनाता है, उस योजना को कार्य रूप में परिणत करता है, उसके अनुसार कार्य करता है, लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। फिर बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रबंध सभी जगह किया जाता है, घर हो, व्यवसाय हो, औद्योगिक संस्थान हो, हमारा महाविद्यालय ही क्यों नहीं हो, सभी जगह प्रबंध किया जाता है। यानी कि ऐसा कार्य जिसे कि आप सोच समझ करके करें, विचारपूर्ण की गई व्यवस्था, जिससे कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और लक्ष्यों की प्राप्ति हो, उसे हम कहते हैं प्रबंध। निकेल एवं डॉर्सी, जो कि एक होम साइंटिस्ट हैं बच्चों, उनके अनुसार प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है। योजनाबद्ध समझ में आ रहा है? किसी भी कार्य के लिए सोचना कि कोई सा कार्य कब, कैसे, क्यों, कहाँ, किस लिए, किसके द्वारा, कैसे किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को जब हम सोचते हैं ना, उसी को हम योजना बनाना कहते हैं। तो प्रबंध क्या है? एक योजनाबद्ध क्रिया है जो कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। बच्चों, हम बिना लक्ष्य के तो रह नहीं सकते। एक दिन में हम कई सारे लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कुछ लक्ष्य हमारे ऐसे होते हैं जो उसी क्षण पूरे हो जाते हैं या कुछ घंटे में पूरे हो जाते हैं, और कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें साल भर भी लगता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों, लंच प्रिपेयर करना, खाना बनाना, ये आपका 1 या 2 घंटे का लक्ष्य होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप योजना बनाते हैं कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कितनी देर में बनाना है, कब इसको सर्व करना है। तो ये भी एक प्रबंध है। और लक्ष्य आपका क्या है? भोजन बनाना। तो आप जो लंच की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये एक छोटा सा 2 घंटे का लक्ष्य है। लेकिन अभी जो आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और आप फर्स्ट ईयर क्लियर करना चाहते हैं, ये आपका 1 साल का लक्ष्य है। और इस 1 साल के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप ये 1 घंटे का लेक्चर या 15 मिनट की जो क्लास है, ये आप अटेंड कर रहे हैं। तो ये एक छोटा लक्ष्य कई बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मदद करता है, और इसी के लिए हम योजना तैयार करते हैं। तो प्रबंध क्या है बच्चों? प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। बच्चों, हम प्रबंध क्यों करते हैं? हम प्रबंध करते ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। अगर हमारे सामने लक्ष्य ही नहीं तो हम कैसे जिएंगे बच्चों, आगे क्या करेंगे, है ना? तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रबंध करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको गृह की परिभाषा बता दी, मैंने आपको प्रबंध की परिभाषा भी समझा दी। तो गृह और प्रबंध दोनों को आपने अलग अलग ढंग से समझ लिया है। आशा है आप समझ गए होंगे कि गृह किसे कहते हैं, घर किसे कहते हैं और प्रबंध किसे कहते हैं। आप बच्चा सोच रहे होंगे कि फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट की बात है, यानी कि पारिवारिक संसाधन प्रबंध के लिए हम गृह प्रबंध क्यों पढ़ रहे हैं। पारिवारिक संसाधन कहाँ होते हैं बच्चों? घर पे होते हैं, घर, गृह। ठीक है, इसीलिए हम गृह पढ़ रहे हैं और साथ में प्रबंध पढ़ रहे हैं। तो अब हम इन दोनों की एक सम्मिलित परिभाषा, एक परिभाषा क्या होगी गृह प्रबंध की, हम उसके बारे में समझेंगे।
पहले हमने गृह और प्रबंध दोनों को अलग अलग रूप में समझा। अब हम दोनों को एक साथ एक शब्द के रूप में समझेंगे कि गृह प्रबंध क्या है। तो सबसे पहली परिभाषा इसके लिए हम पढ़ेंगे ग्रोस एवं क्रेंडल की परिभाषा। ग्रोस एवं क्रेंडल ने बताया बच्चों कि गृह व्यवस्था या गृह प्रबंध एक ही बात है बच्चों, एक मानसिक प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया ना, ये मानसिक प्रक्रिया है क्योंकि हम इसमें कई प्रकार के निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के लिए व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने तर्क, अपनी स्मरण योग्यता इत्यादि का प्रयोग करता है। इसलिए यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कि पारिवारिक साधनों का उपयोग करके, बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इस बात पर आप ध्यान दें कि इसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग यानी कि परिवार में उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जाता है। परिवार में उपलब्ध, जो परिवार अपने पास साधन रखता है, जो परिवार के पास साधन है, इस समय परिवार के पास जो साधन है उन साधनों का उपयोग करके, मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ जितनी हमने पढ़ी है, कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके, अर्थात परिवार के पास उपलब्ध साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। बच्चों, ये आयोजन, ये नियंत्रण, मूल्यांकन, इसके बारे में आपको विस्तार से मैं बाद में हमारे अगले व्याख्यान में समझाऊंगी। यहाँ पर अभी आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो साधन हमारे पास है ना बच्चों, उन साधनों का ही हम आयोजन करते हैं यानी कि नियोजन करते हैं, उसी का नियंत्रण करते हैं और उसी का मूल्यांकन करते हैं। उन्हीं साधनों का उपयोग करके नियोजन यानी कि आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। नियोजन यानी कि योजना बनाना, कौन सा कार्य कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, किसके द्वारा, किन परिस्थितियों में किया जाएगा। नियंत्रण कि जो हमने योजना बनाई थी क्या उसी के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो हमने योजना बनाई थी उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए हम नियंत्रण करते हैं। और तीसरी चीज आती है मूल्यांकन, अर्थात क्या हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया तो किस हद तक, और नहीं किया तो क्या कारण रहे। ठीक है, तो ये तीनों के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति अपने परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक साधनों का आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करता है और इसके लिए वह मानसिक रूप से कार्य करता है, सोचता है। इसी को गृह प्रबंध कहा जाता है। एक और परिभाषा हम गृह प्रबंध के बारे में समझेंगे बच्चों, जो कि निकल एवं डोर्सी के द्वारा दी गई है। निकल एवं डोर्सी के अनुसार गृह प्रबंध आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की वह क्रिया है। समझ में आई बच्चों? वही लाइन है, ध्यान से सुने। गृह प्रबंध आयोजन, संगठन, यह जो संगठन शब्द है ये ग्रोस एंड क्रेंडल ने अपनी परिभाषा में काम में नहीं लिया, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है बच्चों कि उनकी डेफिनेशन में संगठन का कोई मूल्य नहीं है। नहीं, संगठन उन्होंने नियंत्रण के दौरान ही उपयोग में ले लिया है। निकल एंड डोर्सी ने नियंत्रण से संगठन को अलग कर दिया है कि नियोजन में सोचना, संगठन में सभी चीजों को इकट्ठा करना और एकीकृत करना और फिर कार्य रूप में परिणत नियंत्रण में करना, तो उसी चीज को दो अलग अलग रूपों में कहा गया है। तो गृह प्रबंध आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की क्रिया है जिसका उद्देश्य, हम ये क्यों करते हैं बच्चों? पारिवारिक साधनों के प्रयोग से। बच्चों एक बात पर आप गौर करना, दोनों ही परिभाषा में पारिवारिक साधनों का प्रयोग किया गया है। पारिवारिक साधनों का तात्पर्य फिर से समझा रही हूँ, परिवार में उपलब्ध साधनों से है। ऐसे साधन जो परिवार अपने पास रखता है, परिवार के पास हैं,
उन साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना। तो ये हमने 2 परिभाषाएं पढ़ी बच्चों गृह प्रबंध की, और एक समग्र रूप से परिभाषा है जिसे कि हम अभी वापस देख कि गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। वही बात है बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था मानसिक प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है, क्योंकि जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने के दौरान हम अपनी ज्ञान, बुद्धि, योग्यता, कुशलता, मानसिक क्षमता, स्मरण शक्ति, अनुभव इत्यादि का प्रयोग करके हम कोई निर्णय लेते हैं। इसलिए यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका अर्थ न केवल किसी कार्य को निष्पादित करना या पूरा करना ही होता है। तो बच्चों इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है प्रबंध का मतलब कि हमने किसी कार्य को कर लिया, समाप्त कर लिया या कार्य खत्म कर दिया, नहीं, बल्कि ये एक अत्यंत सूक्ष्म, निपुणता एवं कुशलता पूर्वक बनाई जाने वाली योजना है। और इसमें क्या किया जाता है? फिर वही बात है बच्चों कि पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है, यानी कि परिवार में उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जाता है और परिवार के सदस्यों की लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है, जिससे कि परिवार के सदस्य अधिकतम लाभ एवं संतुष्टि प्राप्त कर सकें। अब बच्चों जीवन का हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? खुश रहना, प्रसन्न रहना और संतुष्ट रहना। और ये सब किसके द्वारा हो सकता है? प्रबंध के द्वारा। बच्चों एक और परिभाषा है जिसमें ये बताया गया है कि गृह प्रबंध निर्णयों की श्रृंखला है। आप सोच रहे हैं, मैं बार बार आपको जिक्र कर रही हूँ कि निर्णय लिए जाते हैं, तो गृह प्रबंध किसकी श्रृंखला है? निर्णयों की श्रृंखला है, क्योंकि हम जब कोई योजना बनाते हैं तो एक के बाद एक कई सारे निर्णय लेते हैं, और जब निर्णय हम फाइनल तरीके से ले लेते हैं, अंतिम रूप जब हम निर्णय को दे देते हैं ना, तो हमारी योजना बनती है। इसको मैं एक आपको पिक्टोरियल ग्राफ के द्वारा बता देती हूँ। देखिए, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए कि गृह व्यवस्था या गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है? ये आप समझ चुके हैं अब तक। सेंटर में आप देखिए लिखा हुआ है कि इन सारी चीज़ों के द्वारा, किस किस के द्वारा? पारिवारिक साधनों का हम उपयोग करते हैं और उसके द्वारा नियोजन करते हैं, नियंत्रण करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। किसका? नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन किसका कर रहे हैं? पारिवारिक साधनों का। और साधन कौन से हैं? धन बहुत बड़ा साधन है बच्चों। आप सभी जानते हैं हम अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा करते हैं? धन के द्वारा करते हैं। समय बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट साधन है। इसके 2 रूप होते हैं। समय 24 घंटे ही होता है, एक व्यक्तिगत साधन होता है, एक भौतिक रूप से साधन होता है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं समय को, तो ये 24 घंटे एक भौतिक साधन के रूप में हमारे पास होता है। लेकिन जब हम किसी समय पर कार्य करते हैं तो वो समय हमारा अपना समय होता है। शक्ति, यहाँ पर शक्ति हमारी अपनी शक्ति, हमारी अपनी ऊर्जा, कार्य करने की जो हमारी शक्ति है, किसी कार्य को करने में हम कब थकते हैं, कितनी थकान महसूस करते हैं, ये उस पर निर्भर करता है, तो वो ये शक्ति है। भौतिक वस्तुएं हमारे घर पे बच्चों जितने साधन हैं जिन्हें हम काम में लेते हैं, चाहे वो किचन में हो, बेडरूम में हो, ड्राइंग रूम में हो, किसी भी कमरे में कोई भी साधन, कोई भी फर्नीचर, कोई भी बर्तन, कोई भी चीज़ है ना जिसको हम काम में लेते हैं, हमारे कपड़े, सभी कुछ क्या है? भौतिक वस्तुएं हैं, ठीक है? ज्ञान, कौशल, योग्यता, अभिरुचि, ये सब साधन है बच्चों। लेकिन ये साधन कौन से हैं? ये साधन मानवीय साधन हैं। जो मैंने धन, समय, शक्ति, भौतिक वस्तुओं की बात की, ये सारे हमारे अमानवीय साधन हैं, हमें दिखाई देते हैं, हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान, कौशल, योग्यता, अभिरुचि, अनुभव, ये सब साधन कौन से हैं? ये मानवीय साधन हैं, व्यक्ति के अपने अंदर साधन होते हैं। और व्यक्ति क्या करता है? इन मानवीय और अमानवीय साधनों का नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन करता है और पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति
परिवार में उपलब्ध साधन, चाहे वो मानवीय हो या अमानवीय, दोनों ही प्रकार के साधनों का उपयोग करता है, उनका नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन करता है और पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो बच्चों, ये हमने समझा गृह प्रबंध की परिभाषा के बारे में। आशा है आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, अभी हमने गृह प्रबंध का समझा कि गृह क्या है, प्रबंध क्या है और गृह प्रबंध को सम्मिलित रूप से किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अब बच्चों, क्वेश्चन ये है कि गृह प्रबंध हम क्यों करें, गृह प्रबंध का महत्व क्या है। बच्चों, गृह प्रबंध करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चों, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गृह प्रबंध, चाहे वो घर हो, कोई संस्था हो, कोई औद्योगिक संस्थान हो, कोई व्यवसाय हो, यहाँ तक कि देश को चलाने का काम हो, सभी जगह प्रबंध किया जाता है। तो प्रबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जिसके द्वारा कि लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है और आगे बढ़ा जाता है। तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी व्यक्तियों के द्वारा सभी जगह की जाती है, लेकिन प्रबंध करने का तरीका सभी व्यक्तियों का अलग अलग होता है और उसको वो अलग अलग तरीके से करते हैं। गृह प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि इसी के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। ये सूचना कि परिवार में कितने सदस्य हैं, हर सदस्य की बच्चों उम्र अलग होती है और उम्र के अनुसार उनकी अपनी आवश्यकताएं होती है, उनके अपने लक्ष्य होते हैं और सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति उपलब्ध साधनों में करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, आवश्यकताएं जो होती है वो असीमित होती है। एक आवश्यकता व्यक्ति की पूरी नहीं होती कि उसकी दूसरी आवश्यकता खड़ी हो जाती है। तो व्यक्तियों की आवश्यकता या हम कहें लक्ष्य एक लंबी लिस्ट की तरह उसके सामने होते हैं, एक के बाद एक आवश्यकता खड़ी होती है, एक के बाद एक लक्ष्य उसके सामने होते हैं जिसे कि व्यक्ति को पूरा करना होता है। तो इतने सारे लक्ष्यों को, यानी कि असीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध आवश्यक होता है। इसके अलावा बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि इसी की कंटिन्यूशन में मैं आपको बताऊंगी, अभी मैंने आपको बताया कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। हम यहाँ आवश्यकताओं को लक्ष्यों से भी बात कर सकते हैं कि हमारे लक्ष्य असीमित हैं, लेकिन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और इन आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए जो कि असीमित हैं, है ना, इनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास साधन कितने हैं? साधन सीमित हैं। तो कम साधनों में, जैसे कि हमने परिभाषा में बात की थी बच्चों उपलब्ध साधनों की, है ना, तो उपलब्ध साधनों में या हम यूँ कहें बच्चों कि सीमित साधनों में, उन जो साधन, कम साधन ही कहेंगे क्योंकि साधन हमेशा कम ही होते हैं बच्चों, किसी के पास बहुत सारे साधन नहीं होते हैं, क्योंकि जितने साधन होते हैं उससे कई गुना अधिक आवश्यकताएं और लक्ष्य होती है। तो सीमित साधनों में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गृह प्रबंध करने की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए प्रबंध बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधन कम है, आवश्यकताएं और लक्ष्य असीमित हैं, इसलिए प्रबंध करना आवश्यक हो जाता है। अगर हम उन साधनों का नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन नहीं करेंगे तो जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि गृह कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करना, वो नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न कब कर पाता है? जबकि उपलब्ध साधनों के बारे में उसे पूर्ण जानकारी हो। साधन जो उपलब्ध हैं कितने हैं और एक साधन के कितने उपयोग हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चों, धन एक साधन है और इस धन के कई उपयोग हम करते हैं ना। किचन में राशन का सामान लाते हैं, कभी फर्निशिंग्स लाते हैं, कभी हम अपने पहनने के लिए कपड़े लाते हैं, कभी घर में सजावट के लिए सामान लाते हैं। तो धन तो एक ही साधन है, लेकिन इस साधन के हम कई उपयोग करते हैं। तो उन साधनों के सभी उपयोग जानने के लिए
प्रबंध आवश्यक है और उसी के लिए प्रबंध का महत्व है कि हम कुशलतापूर्वक कार्यों को संपन्न कर सकें। जब हम कुशलतापूर्वक अपने कार्यों को संपन्न कर पाते हैं तभी हम अपने परिवार के स्तर को बनाए रख पाते हैं। परिवार का स्तर हम क्यों बनाए रखना चाहते हैं बच्चों? समाज में अपने स्थापन के लिए, समाज में अपने रेपुटेशन के लिए, अपने परिवार को समाज में एक इकाई के रूप में पूर्ण रूप से प्रतिपादित करने के लिए हम पारिवारिक स्तर को बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए प्रबंध आवश्यक हो जाता है। पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए गृह प्रबंध आवश्यक है बच्चों। स्वच्छ से तात्पर्य साफ सफाई तो है ही बच्चों, यहाँ पर स्वच्छ से तात्पर्य है कि परिवार का वातावरण सभी ओर से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो, अर्थात परिवार के सदस्यों के मध्य संबंध जो होते हैं वो मधुर हो, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर हो जाए, उनकी आवश्यकताएं समय पर पूरी होती रहे और वे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने एक सुंदर व्यक्तित्व को बनाए रख सकें और अपने जीवन का पूर्ण विकास करें। इसके लिए प्रबंध आवश्यक हो जाता है। प्रबंध का महत्व परिवार के वातावरण को उचित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जैसे कि हमने बात की, बिना लक्ष्य के जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। हम जी रहे हैं बच्चों क्योंकि हमारे सामने कोई लक्ष्य है। अगर एक छोटा सा भी लक्ष्य होता है ना बच्चों कि उठ करके हमें घर की सफाई करनी है, हमें खाना बनाना है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें कॉलेज जाना है, हमें फर्स्ट ईयर पास करना है, हमें ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, जॉब करनी है, इंडिपेंडेंट बनना है, ये बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। लेकिन इन्हीं बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिदिन कई छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करना होता है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध आवश्यक है। यहाँ पर मैं एक ही साधन का एग्जाम्पल लूँगी बच्चों, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे कि समय एक साधन है बच्चों, सभी जानते हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे राष्ट्रपति जी या आप या मैं, हम सभी के पास समय कितना है? हम सभी के पास समय है 24 घंटे। यही एक ऐसा साधन है बच्चों जो दुनिया में सभी व्यक्तियों को बराबर रूप से मिला हुआ है और इन्हीं 24 घंटों में, इन्हीं 24 घंटे का प्रयोग करते हुए व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो ये तो मैं आपको सिर्फ एक साधन का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये 24 घंटे सबसे सीमित साधन है और इस सीमित साधन का किस प्रकार व्यक्ति उपयोग करे और किस प्रकार इस समय साधन का प्रबंध करे कि वो लक्ष्यों की प्राप्ति कर ले। समय सभी के पास उतना ही है, फिर भी हर व्यक्ति कहता है मेरे पास समय नहीं है। लेकिन देश चलाने वाले देश भी चला रहे हैं उसी समय में, संस्था भी चल रही है उसी समय में, घर भी चल रहा है उसी समय में, आप भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहे हैं उसी समय में। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक समय साधन का एग्जाम्पल दिया है। ऐसे हमारे पास कई सारे भौतिक साधन हैं और कई सारे मानवीय साधन भी हैं जिनको कि हमें काम में लेते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है, इसलिए हम प्रबंध करते हैं। ये प्रबंध का सबसे बड़ा महत्व है कि सीमित साधनों में असीमित लक्ष्यों को प्राप्त करना। और बच्चों, बहुत पहले अगर ज़माने की हम बात करें तो वातावरण जो था वो बहुत सरल था। सरल वातावरण, सरल लोग और सीमित साधन और सीमित लक्ष्य। बहुत असीमित लक्ष्य नहीं थे बच्चों और बहुत सीमित लक्ष्यों में वे खुशहाल जीवन, संतुष्ट जीवन जीते थे। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन के साथ साथ वातावरण जटिल हो गया है। इस जटिल वातावरण में साधन सीमित होते चले जा रहे हैं और आवश्यकताएं और लक्ष्य असीमित होते चले जा रहे हैं। तो इस जटिल वातावरण में सीमित साधनों में असीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध करना आवश्यक हो जाता है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि प्रबंध का महत्व क्या है, प्रबंध क्यों आवश्यक है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा गृह प्रबंध के महत्व के बारे में। आज की क्लास में हमने गृह प्रबंध का अर्थ, उसकी धारणा और गृह प्रबंध के महत्व के बारे में पढ़ा। आप इसको ध्यान से सुने, समझें और नोट करें
मैं आपको इसका PDF भी भेजूंगी बच्चों, आपके व्हाट्सएप नंबर पर सभी को अवेलेबल हो जाएगा जो ग्रुप बना हुआ है उस पर। तो ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।